नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई ट्रेनिंग के बारे में। तो टू द पॉइंट रहने की कोशिश करेंगे कि शेड्यूल क्या है, फैसिलिटी क्या है और क्या क्या आपको ले जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो दो पार्ट्स में ट्रेनिंग होती है। एक जेटीसी होती है, जेटीसी का मतलब होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, और फिर होती है आरटीसी। आरटीसी का मतलब होता है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। तो 31 जनवरी का नोटिस वायरल है जो करंट बैच है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जान लीजिए, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए ठीक रहेगा कि यूपीएसआई की ट्रेनिंग में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जीटीसी में आपको ज्वाइन करना होता है। इसमें डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितने दिन आपको दे ज्वाइनिंग करने के लिए। हमको 28 दिन मिले थे, तो कभी कभी 7 दिन पहले भी बुलाते हैं, मतलब 7 दिन का जेटीसी रखते हैं, कभी कभी 11 दिन का रखते हैं, कभी कभी 15 दिन का रखते हैं। तो ये डिपेंड्स कि आपको कितना मिलेगा। तो आई होप कि 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका ऑफर लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आ जाएगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर का ऐसा रहता है कि अगर 20 तारीख से और 31 तारीख तक आपकी जेटीसी है, तो आपका ज्वाइनिंग टाइम जो रहेगा 20 से 31, 11 दिन में आप कभी भी 20, 21, 22, 23 जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी सर्विस और आपकी सैलरी दोनों उसी डेट से स्टार्ट होगी। जैसे 20 को आपको बुलाया है, तो आप 20 को अगर पहुंच गए, तो आप 20 से ही आपका पहला दिन सर्विस का काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आमद आपकी 20 को अगर हो गई है, और अगर आप पहुंच गए 21 को आमद हुई है, तो 21 से सैलरी और आपकी सर्विस 21 से काउंट होगी। तो आमद क्या होती है, बहुत से पूछते हैं। आप वहाँ पे जाके जीडी होती है जिसमें डेली रिपोर्ट्स चढ़ाई जाती है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। उसमें जैसे ही आप जाके बताएंगे कि मेरा नाम ये है और हम यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, और आपका टिक लग जाएगा। ऑलरेडी उस सेंटर के पास लिस्ट होगी, आपके नाम के आगे टिक लग गया, तो उसी डेट को आपकी आमद हो गई, ये समझ लीजिए। तो आप जेटीसी में पहुंचेंगे। अब आपको 25 तारीख को अगर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी 5 दिन से सर्विस शॉर्ट हो जाएगी, उसका प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ता है। हालांकि अभी जो हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोशन हुआ है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं काउंट करी उन्होंने, जो मेरिट हुई थी, रिटन एग्जाम की जो मेरिट थी, जो आपका रिटन एग्जाम की फाइनल मेरिट काउंट हुई है, लगी है, उसको उन्होंने कंसिडर करा है प्रमोशन के लिए। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपकी जो सर्विस जो स्टार्ट होगी वो उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे। और जिस दिन आरटीसी स्टार्ट हो जाएगी, तब आपकी ज्वाइनिंग आरटीसी में बीच में नहीं कराई जाती है। तब लखनऊ से, अगर आप तब तक भी ज्वाइन नहीं करा है, तब लखनऊ से आपको अगले उसमें भेजा जाएगा, अगला जो बैच बन के जाएगा। तो ऐसा है। अब जेटीसी में ले जाना क्या है, ले जाना ये है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपका वहाँ कैरेक्टर रोल बनेगा, अकाउंट खुलेगा। तो आप जितना भी आपने स्टडी कर रखी है, जैसे ग्रेजुएशन से तो ये जॉब है, लेकिन आपने अगर पीजी कर रखी है, उसके अलावा अगर कोई डिग्री कर रखी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी लेके जाएंगे। और अकाउंट ओपन कराने के लिए, अब बहुत सौ के मन में है जो हमारा ऑलरेडी अकाउंट है, अकाउंट तो ऑलरेडी वाला भी चल जाता है, लेकिन से सेंटर का रूल बना के रखते हैं कि ग्रुप में एक साथ सबका अकाउंट खुलवा दिया जाए और उसकी लिस्ट बना के दिया जाए। एक ही बैंक रहे तो ज़्यादा चिक चिक नहीं रहे, तो वहाँ पे ग्रुप में आपका सबका अकाउंट खुलाया जाएगा। और अकाउंट आपका पीएसपी खुलाया जाएगा, पुलिस सैलरी पैकेज, क्योंकि उसमें ही एक्सीडेंटल बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। अब आपको लेके क्या जाना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली, ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा, एक फोल्डिंग। और तीसरा, सैलरी। चौथी चीज, अगर आपके जीवन में कोई भी घटित हो रही है, तो वो आपको अपनी सैलरी से या अपने घर के पैसों से खरीदनी है। चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो पीटी के शूज हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो बैच हो उत्तर प्रदेश पुलिस का, कुछ भी हो। तो बहुत सौ को ये लगता है कि गवर्नमेंट देती है, और गांव में भी कई बार, जैसे अगर गन्ने की छोल वगैरह चलती है, तो उसमें पुरानी पुरानी वर्दी कोई गवर्नमेंट से मिली हो तो वो दे दे यार। तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ अपने हिसाब से सिलवाना पड़ता है। हालांकि ट्रेनिंग में आपको एक ही टेलर पे वो रिकमेंड करेंगे, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग जब आप पोस्टिंग हो जाती है, तो जहाँ से जैसा आपको कपड़ा चाहिए, क्वालिटी का रेमंड का कपड़ा या लोकल कपड़ा, और जिस टेलर से आपको अच्छा लगता हो वहाँ से सिलवाइए। वर्दी बाहर ही सिलवाई जाती है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट से लगभग 5 साल में सब इंस्पेक्टर को एक बार वर्दी का भत्ता मिलता है 6,000 के आसपास, और कांस्टेबल को 3,000 पर ईयर मिलता है। ऐसा। अब लेके क्या जाना, आप अपने घर से शिफ्ट कर रहे हैं नई जगह पे, जहां आपको बैरिक के अंदर रहना है। बैरिक में एक फोल्डिंग और एक अलमारी, प्रोबेबली डिपेंड ऑन सेंटर टू सेंटर। बहुत से जगह पे अलमारी होती है, बहुत सी जगह अलमारी नहीं होती है। तो अगर अलमारी है तो वहाँ पे आप अपना सामान रख लेंगे, नहीं है तो आप अपने साथ कैरी बैग ले जाएंगे। वो ट्रॉली बैग भी हो सकता है, वो एक बक्सा भी हो सकता है।
ठीक है, जैसे आप चाहें जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, आप सामान सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें लेके जाइए। और जो आपके जीवन में नेसेसरी चीज़ें हैं, पहनने के लिए, खाने के लिए, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, पूरा बिस्तर, वो सब आप लेके जाएंगे। खाने के लिए बर्तन आप लेके जाएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से कैरी करके लेके जाएं, अपने घर से लेके जाएं, या आप वहाँ जाके मार्केट से परचेज करें। मार्केट हर जगह अवेलेबल है, तो ऐसा है। तो जो चीज़ घर पे अवेलेबल है घर से लेके जाइएगा, और बाकी सारी चीज़ वहाँ जाके खरीद लीजिएगा। वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 1-2 दिन बीच में, 1-2 घंटे में बीच में मार्केट करने के लिए जाइए और जो खरीद लीजिए। अब जेटीसी में आपको वही शेड्यूल फॉलो कराया जाएगा, बस जेटीसी में स्कूल नहीं चलता। तो जेटीसी में भी सुबह जल्दी उठाया जाएगा, और उसके बाद फटीग जेटीसी में पूरे में चलती है। 1-2 परेड के पीरियड चलते हैं, रनिंग वगैरह होती है, और दोपहर का टाइम ऐसा ही रखते हैं, बीच में कुछ गेम वगैरह करा देते हैं, या फिर ऐसे ही अंदर रहते हैं, मार्केट चले जाओ, इस टाइप से। और इवनिंग में फटीग क्या होता है, खुरपी बाल्टी लेके कभी ग्राउंड में साफ़ सफाई करा रहे हैं, कभी बैरक में साफ़ सफाई कर रहे हैं, ऐसे चलता है। अब मेन शेड्यूल जो आते हैं वो आरटीसी पे आते हैं। अच्छा, फैसिलिटी में बता दूं, बैरक में रहना सहना होगा, नहाना जो होगा वो कंबाइन होगा। जैसे पूरे एक हौदी बनी हुई है, उसके चारों तरफ बाल्टी रख के आप नहाएंगे, चारों तरफ पक्का सा एक बनी होगी सपील, वहीं पे आप सब अपने कपड़े वगैरह धोएंगे। ये एकदम सब कुछ चीज़ कंबाइन होती है, लैट्रिन वगैरह सब बनी होंगी, जैसे 20 लैट्रिन बनी है, तो उसमें अपना लाइन लगा के सुबह जल्दी 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 सब फ्रेश होते हैं। ये सब सेंटर की फैसिलिटी होती है। और अब आते हैं शेड्यूल पे, जब आपकी आरटीसी होगी। आरटीसी में सुबह 5 बजे से सर्दियों में स्टार्ट हो जाता है काम, और 4 बजे से गर्मियों में स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे 6:30 बजे सर्दियों में मार्चअप होता है, और 5 बजे 5:30 बजे गर्मियों का मार्चअप होता है। सुबह 3 पीरियड चलेंगे, जिसमें 1 आईटी 2 पीटी, या 2 आईटी 1 पीटी, ऐसे होगा। पीटी की ड्रेस अलग होती है, आईटी की ड्रेस अलग होती है। पीटी में लोअर टी शर्ट और पीटी शूज़, जो लखानी वगैरह के वाइट पीटी शूज़ होते हैं वो चलते हैं। और आईटी में आपकी खाकी वर्दी, खाकी पैंट, और गर्मियों में खाकी निक्कर होता है, और बूट और एक राइफल, वो पीटी के होगा। उसके बाद 8 बजे के करीब आप छूट जाएंगे। उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो ग्राउंड में गंदे हो चुके होंगे, वो आप वॉश करेंगे, वही कॉमन जो एक हौदी वगैरह, आप नहाएंगे भी वहाँ पे, कपड़े वगैरह धोएंगे। लेडीज़ का अंदर रहता है, अंदर बनाएंगे, वो सब छत वगैरह से कवर रहेगा, मतलब लड़कियों का उसके अंदर रहेगा, और लड़कों का ओपन ग्राउंड में। वैसे तो जो फैसिलिटी है वो अंदर रहेगी, लेकिन अंदर बैरक्स के बीच में वो ओपन ग्राउंड में रहता है, मतलब वो विजिबल रहेगा सिर्फ आपके रिक्रूट्स को, उसमें बाहर के बंदे का कोई वो नहीं होगा इन्वॉल्वमेंट। तो अपना प्राइवेसी रहती है, अपने अंदर ही आप लोग रहेंगे। और पूरा सेंटर तो है ही एक प्राइवेट, वो क्या बोलते हैं, प्रमाइस, पूरा सेंटर जो है वो तो प्राइवेट प्रमाइस है ही है। उसके बाद खाने का, अब खाना कैसा मिलेगा, जो आप जैसे 300 बंदे एक सेंटर पे पहुंचे, उनकी टोली बन जाएंगी। 300 को 30-30 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो 10 टोली हो गई, 30 धाम 300। अब उन टोलियों का एक एक कमांडर आप ही में से सेलेक्ट करके बनाया जाएगा, वो बोला जाता है टोली कमांडर। और अगर सेंटर पे 2 मैस अवेलेबल हैं, तो 150 बंदों के लिए इस मैस में खाना हो गया, 150 बंदे के लिए इस मैस में खाना हो गया। और अगर एक ही मैस अवेलेबल है, मैस होता है जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, तो आपको अपने घर से शुरू में ही जेटीसी में पैसे लेके जाने हैं, जिसमें स्टार्टिंग में ही आमद के टाइम पे ही मैस एडवांस जमा करवाया जाता है। जैसे 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, मैक्सिमम 3,000 रुपये जमा कराया जाता है, ज़्यादातर 3,000 रुपये मैस एडवांस जमा कराया जाएगा। और वो जमा रहेगा आपका पर मंथ, जो खाने के पैसे आएंगे वो आपको पैसे अपनी जेब से भरने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से 1,500 रुपये सैलरी में ऐड होकर आएंगे, और खाने के लिए, और खाने की डाइट 1,800 बैठे, 2,000 बैठे, 2,500 बैठे, वो आपको अपनी जेब से देनी है। मतलब 1,500 तो वो आ गए, ऊपर से जो भी है वो अपनी सैलरी से मिला के देने हैं, ऐसा होता है। खाने की क्वालिटी मैंने बताया, कमांडर हो गया, कमांडर एक तरीके से क्लास मॉनिटर की तरह है। अब जैसे 2 मैच है, तो उनके लिए 2-2 मैच मैनेजर, 150 बंदों में से 2 मैनेजर इधर मैच के लिए, 150 बंदे में से 2 मैनेजर इधर। और अगर एक ही मैच है तो 300 में से 2 या 3 मैच मैनेजर बनाए जाएंगे आप लोगों के बीच में से। जैसे लड़की का शादी हो रही है तो लड़की वाला ख्याल रखता है, और लड़के का अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है रोकना वगैरह, तो लड़के वाला ख्याल रखता है कि खाने में कोई कमी ना रहे। या गांव में 3-4 रेस्पॉन्सिबल बंदे छोड़ दिए जाते हैं कि भट्टी पर रहेंगे, खाना हलवाई बना रहा, लेकिन क्वालिटी वगैरह ये सब उनको देखनी है। वैसे ही मैस मैनेजर का काम है दोनों टाइम का खाना
बनाने के लिए आदमी गवर्नमेंट से मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे, लेकिन खाना कैसा बन रहा है और उसमें किस तरीके की सब्जियां लगाई जा रही हैं, जैसा आलू, जैसी गाजर, जैसी बैंगन, वो मैस मैनेजर मार्केट से खरीद के ला के देगा, हलवाई वही बनाएंगे, जैसा मसाला, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही का पैसा होगा, आप ही का आदमी होगा जो खाना बनवा रहा होगा। अब जैसा खाना मिल रहा है वो उसके वो है। अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है दैट इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन खाने की क्वालिटी नहीं हो रही, तो आप सीनियर से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने में बिल्कुल डर नहीं है। कोई भी आप एक बंदा निकल के एप्लीकेशन लेके के इस तरीके से मैस में ये करके गड़बड़ हो रही है जो अगर आपको लगे तो आप तुरंत एप्लीकेशन, और अगर आप दोस्ती में निभाना चाह रहे हैं कि मैस मैनेजर आपका दोस्त है, आपके ग्रुप का बंदा है, तो भैया जैसा खाना है वैसा खा लीजिएगा, ऐसा है। और ये आजीवन जो अभी वीडियो बना के वायरल करी थी उसने, ऐसा खाना मिल रहा वैसा खाना मिल रहा, तो ये खाने की जिम्मेदारी अपने ही स्टाफ के लेवल के बंदे की होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, या जैसे आप ट्रेनिंग करोगे तो आप में से एक रहेगा, और थाने वगैरह पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और मेनली थाना इंचार्ज की ये है कि वो क्वालिटी देख ले। और ये सब वीडियो बनाने तक नौबत आ रही है तो समझ लीजिए कि अपने ही लेवल के बंदे खाने की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। तो ये है, ये खाने का हो गया। खाने के बाद आरटीसी में 10 बजे से स्कूल चालू हो जाता, और 10 बजे से 2:30, 2, 3 ऐसे मेन जो टाइमिंग है 10 से 2:30 है। कभी कभी 2:15 बजे ख़त्म हो जाएगा, कभी कभी 2:45 बजे ख़त्म हो जाएगा, ये स्कूल रहेगा। ये मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल है। उसके बाद आप चले जाएंगे 3 बजे के करीब बैरक में पहुंचेंगे, थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि मॉर्निंग 5 बजे का आप उठे रहेंगे, और 5 बजे से फिर आपकी सीट रोल कॉल हो जाएगी, जो सीटी बजती है रोल कॉल होकर ग्राउंड में आ जाएंगे आप। 5 बजे से फिर आपके 3 पीरियड चलेंगे। जैसे सर्दी का मौसम है तो वो 3 पीरियड 4 बजे से ही चलाना स्टार्ट कर देते हैं। शाम को IT PT ऐसे करके 3 पीरियड चलेंगे। तो 7 बजे सर्दियों में आप फ्री हो जाएंगे। जैसे सर्दियों में 4 बजे बुलाए तो 6:30 बजे के करीब फ्री होंगे, और फिर सर्दियों में 7 बजे काउंटिंग हो जाती है। काउंटिंग का मतलब है सेंटर पे जितने बंदे हैं सब को रोल कॉल होगी, सारी टोलियाँ खड़ी होंगी, और टोली खड़ी होके कमांडर सबकी काउंटिंग कर लेगा, और अपने जो हर टोली के ऊपर एक ट्रेनिंग के लिए उस्ताद होगा स्पेशल, उस उस्ताद को बता देगा कमांडर कि पूरे हैं, जो बच्चे हैं मेरी टोली के पूरे हैं, ऐसे ही सारे काउंट हो जाएगी। और काउंट होके फिर डेली दिशा निर्देश दिए जाएंगे आने वाले दिन के, कि सुबह आपको इस वाले पहले पीरियड में इस वाले ड्रेस में आना है, और बाद के 2 पीरियड IT के रहेंगे, या पहला पीरियड IT का रहेगा, बाद के 2 पीरियड PT के रहेंगे। और दिन में जो भी मक्कारी शैतानी हुई है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। ये हो गया शेड्यूल। डेली शेविंग करना बॉयज़ के लिए अनिवार्य है, और ये रूल है। बहुत से पूछते हैं कि बिना शेविंग के नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते क्योंकि आप नौकर हो, मालिक नहीं हो। तो नौकर को जो गाइडलाइंस बनी हुई है सिस्टम की वो फॉलो करनी होती है, ऐसा है। तो ये हो गया RTC का शेड्यूल, और वो हो गया JT का शेड्यूल। अब ट्रेनिंग देखने में इतनी टफ लग रही है भी टफ। आसान कैसे होती है? हरिद्वार से अगर जल उठा के अकेले लाओगे तो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। बहुत ही मतलब एक तकड़ी बात है कि हरिद्वार से जल उठा के और अपने गांव में लाके आप चढ़ाओ। लेकिन जब आप सावन के मेले में पूरे रेले के साथ जल उठाते हैं तो ऐसे ही जय बोले करते करते ऐसी मौज मस्ती में झूम झाम के, इधर DJ बज रहा उधर DJ बज रहा, ऐसे करके अपना जल लेके आ जाते हैं, इतना कुछ महसूस नहीं होता। वैसे ही जब 300 बंदे एक साथ चलेंगे, एक साथ दौड़ेंगे, एक साथ IT करेंगे, एक साथ PT करेंगे, थकान होगी लेकिन सब एक उसमें फ्लो में सब कोई करते चले जाते हैं। अगर आप जेन्युइनली बीमार हैं तो बीमारी के लिए वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है, वहीं से आपका ट्रीटमेंट होगा। और जेन्युइनली बीमार हैं तो आप रेस्ट करिएगा। रेस्ट कभी कभी ज़्यादा बीमारी के लिए बैरक में होता है, और कम बीमारी के लिए ग्राउंड में ही आपको अलग से बिठा दिया जाता है। संडे डिस्कस कर लेते हैं। संडे में क्या है, सुबह के टाइम फटीक कराते हैं, IT PT की संडे के लिए ऑफ रखते हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, मौज मस्ती है, अपना जाएंगे साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे चालेंगे बैठेंगे बतलाएंगे, वो सब रहता है। और उस्ताद भी आपसे आपसे फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, इस तरीके से घुलने मिलने की कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा रहता है, सब एक दूसरे से बात करते हैं संडे में। और उसके बाद रेस्ट हो जाता है, आपने नहाइए धोइए, उसके बाद लगभग 10 या 11 बजे ग्राउंड में आपको बुलाएंगे, और फिर परमिशन पे छोड़ा जाएगा। अगर ज़्यादा बंदे हैं तो आधे बंदों को 2 घंटे के लिए छोड़ा जाएगा, मार्केट करके आप वापस आइए, और फिर उसके बाद बाकी बचे आधे बंदों को छोड़ा जाएगा। और फिर लगभग 3 या 4 बजे, जैसा डिपेंड करता है कि उस्ताद जैसा चाहें,
3-4 बजे फिर आपको बुलाया जाएगा रोल कॉल करके ग्राउंड में, और काउंटिंग करी जाएगी कि सारे मौजूद हैं या नहीं है। काउंटिंग होने के बाद फिर उस्ताद शाम के टाइम चाहे तो फटीक कराते हैं, चाहे तो कोई अगर आप डिमांड रखें तो स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी कराते हैं। तो संडे एक तरीके से ऑफ रहता है, लेकिन रहना वहीं पे ग्राउंड में चहल पहल रहती है, वहीं पे ही सब कुछ करना होता है। तो कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिसको जैसा मन कर रहा है वो वैसे करेगा। ये संडे का शेड्यूल रहता है। तो आई होप कि आपके सारी क्वेरीज ज़्यादातर सॉल्व हो गई होंगी, पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल गए होंगे। और अब भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग एंड फ्यूचर्स लाइफ। थैंक यू।